World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसराइल जिच हो गया। मगरमच्छ के आंसू किसके? सऊदी, ईरान, तुर्की एक पेज पर। पाक फौज ताउन को तैयार। शाहीन हारेंगे या जीतेंगे? नवाज शरीफ ने तैयारा करा लिया। और नून लीग के जलसे क्यों मंसूख? हमास ने इसराइल के साथ मुआहदे का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हमास खालिद खुदूमी कहते हैं कि मुतालबात तस्लीम होने और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के खात्मे तक मुआहदा कैसे हो सकता है। तर्जुमान ने कहा कि आलमी बरादरी ने इसराइली मजालिम के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया। दुनिया अब होश में आई है जब इसराइल का नुकसान हो गया। सैकड़ों इसराइली फौजी हमारी हिरासत में हैं। अक्टूबर से फजर की टाइम से हमारा तूफान अल-अक्सा शुरू हुआ है और वो इसी मैसेज में शुरू हुआ है कि दुनिया को बताना है कि 75 ईयर से ये जो इजरायली जराइम और इनके क्राइम्स हैं ऊपर के इन्होंने किया है कि और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ऐसे काम नहीं किया है कि जो हमारे अवाम को निजात दिलाने के लिए है या हमारा जस्टिफाई करने के लिए है। स्पोक्स पर्सन है अल-कस्साम ब्रिगेड का, उन्होंने ताकीद किया कि 10 बल्कि शायद 100 ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड ऑक्यूपायर सेटलर रेजिस्टेंस के हाथ में महफूज जगह में पहुंच चुका है। इसराइल को मजलूम साबित करने के लिए तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की निहायत घटिया दर्जे की अदाकारी की कोशिश। जॉन कर्बी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दुनिया को दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा दिए। सिसकियां लेते हुए, आंसू पूछते हुए व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अमरीकी न्यूज़ चैनल को इसराइल लाशों पर अपने नाम निहाद दिली जज्बात का इजहार किया और कहा कि मेरी जुबान इस पर कुछ कहने से कासिर है। माहिरीन का कहना है कि जॉन कर्बी का काम महकमे के तर्जुमान का है। ये इंटरव्यू देने क्यों चले गए और चंद इजराइलियों के लिए औरतों की तरह टसले क्यों आ रहे हैं? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी को नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत के मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। कहा बलूचिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अमन व अमान को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमन अमा की सूरत हाल और मईशत का प्लान बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। करेंसी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और SIFC इक़दाम पर भी तफसीलात से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर एतमाद का इजहार किया। अनवरुल हक काकड़ ने कहा मादनियात के शोबे की तरक्की से बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियाँ तेज और रोजगार के इम्कानात बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने IT और ज़री सेक्टर में सरमायाकारी पर जोर दिया। अमन और मईशत की बहाली का मिशन जारी रखें। अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगी। आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास में इंतजामिया को यकीन दहानी करा दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने गैर सरगर्मियों की रोकथाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया है। नून लीग ने 21 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। सारे वसाइल और तवानाइयाँ 21 अक्टूबर के जलसे पर लगाई जाएंगी। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। दुबई में खुसूसी तैयारा तैयार, जिसमें साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचेंगे। खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। नवाज शरीफ जुमरात को सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे और 2 दिन बाद पाकिस्तान के लिए परवाज भरेंगे। नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक तमाम जलसे मंसूख कर दिए। सारा जोर 21
21 अक्टूबर के इस्तकबाल के लिए लगाने का फैसला किया गया है। जुमे को गुलशन रावी का जलसा मंसूख कर दिया गया। साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं के हलकों में कन्वेंशंस भी मंसूख हो गए। तमाम इजलास अब पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होंगे। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को पूरे मुल्क से लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पहुंचेंगे। बोले आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल चेयरमैन PTI को बचाने के लिए कोशां हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सबसे ज़्यादा लेवल प्लेइंग की ज़रूरत मियां नवाज शरीफ को है, जिन्हें 2013 के बाद से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। 2017 का पाकिस्तान बनाने के लिए 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह बनारे पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 2017 में फल फूल रहा था, तरक्की कर रहा था पाकिस्तान, तो फिर उस वक्त चलते फलते तरक्की करते पाकिस्तान को डुबोया किसी। उनका टहरे में एहतसाब होना चाहिए ताकि इस कौम को पता चल सके कि इनके असल मुल्ज़म कौन। हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, हमें जिंदगी बड़ी इस वक्त कठिन और मुश्किल महसूस हो रही है। आने वाली मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह कामयाबी है, जिसमें हम पाकिस्तान की तामीर करेंगे। जिस तरह आज से 10 साल पहले 2013 में मुश्किलात से निकाला था, मुश्किलात से निकालेंगे। भरपूर अवाम निकलेगी। सताई हुई अवाम उसके नाकस पॉलिसियों की वजह से, उसकी इंतकामी पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद की किरण है मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में कि पाकिस्तान को किस तरीके से क्राइसिस से निकाला जा सके। इसहाक डार कहते हैं अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। शहबाज शरीफ ने कहा 21 अक्टूबर से मायूसी के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान। नवाज शरीफ वापसी पर जेल नहीं बल्कि अवाम में जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा इसहाक डार कहते हैं कि नवाज शरीफ को अदालतों से जमानत मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं। बोले कौम माजी की खिदमात देखकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की, अदम एतमाद से तब्दीली न आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वजीर खजाना बोले मुआशी बहाली का रूट मैप तैयार है, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा 21 अक्टूबर को उम्मीद का सूरज तुलू होगा, आवाम घरों से निकले और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेहमान का भरपूर इस्तकबाल करें ताकि महंगाई फिर कम हो, मुफ्त तालीम, इलाज और नौजवानों को रोजगार मिले। इलेक्शन कल करा लें, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया। अब जायज इंतखाबात कल भी आप करें तो हम कल भी तैयार हैं। ये नहीं कि हम तैयार नहीं। अगर हमें रोका जाता है और ये समझा जाता है कि धांधलियां करा के इधर उधर उनको कर देंगे तो फिर हम सड़कों पर भी तो हैं। इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए। अब इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आगे। वो बिल्कुल सर्दियों का पिक होता है। मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा जो बर्फपोश है उसमें तो लोग ही नहीं होंगे। मिलियन मार्च में जो पब्लिक की शमूलियत थी उसने जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का टाइटल दे दिया। कभी जुज़वी तौर पर वजारतें हमने भी ली हैं, हमने इन सब से अच्छा करा है। इसराइल जो मजालिम डा रहा, बच्चों को कत्ल कर रहा, औरतों को कत्ल कर रहा, इतने मजालिम डा रहे हैं और दुनिया देख रही है और उसके लिए कोई इंसानी हक की बात नहीं कर रहा। उसके मुकाबले में इस मकतूल को दहशतगर्द कहते हैं। इस जुल्म के साथ चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, ये इंसानी हुकूक। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दलाइल के दौरान बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस ने साथ ही जजेस को टोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस से दरख्वास्त है कि सवालात को रोक कर रखें। 4 समातों के बावजूद ये केस ख़त्म नहीं हो रहा। मिस्टर सिद्दीकी हर सवाल का जवाब न दें, दलाइल पर तवज्जो दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुझे बार बार टोका जा रहा है। इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो नामुनासिब। I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. And I would request the honourable members of the bench to at least let council complete his submission. Yes, there will be questions, but let us. I don't know what you're going to say next. Okay, that's your argument, but you say that law. I don't know what you say. I still have to note it. Can you please complete your thought
So let me understand what you're saying. So then the question, I will understand the question also. Maybe I'm not so quick at understanding. Can you please complete your submissions from your own mouth? Let us hear it. My submission is that the word. Let me first ask up to whatever you said. Please, now. can you? I don't know. The question has to follow a submission. Please, can you conclude your submission, Mr. Faisal Siddiqui? Otherwise, we'll have to spend forever on this case. एमक्यूएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। मुत्तहिदा के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक्ट को अदालत के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत के तौर पर नहीं देख सकते। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज कर सकती है। पार्लियामेंट के सुपरवाइजरी इख्तियारात की भी हुदूद हैं। एमक्यूएम के वकील का मखसूस अंदाज। जस्टिस मंसूर अली शाह को भाग गया, बोले मैं आपके फिजिकल मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। फैसल सिद्दीकी ने कहा यह वाहिद वर्जिश है जो मैं कर सकता हूँ। Then it has to be expressed. I can't read. Let me just explain the other two restrictions, and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really refreshing also. I'm sorry. No, it's okay. It's just on the lighter side. If you stop him, you won't be able to argue. No, I just. और अभी कुछ बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में जारी इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टाकरे के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका का ये जो मैच है इस वक्त इंतहाई सनसनीखेज मराहिल में चुका है। तकरीबन इस वक्त 16 रन दरकार हैं पाकिस्तान को जीतने के लिए और 17 बॉल्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक ने आज डेब्यू किया इस मैच में और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने डेब्यू किया। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए 113 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान सेंचुरी के बाद भी अभी तक क्रीज पर मौजूद है, उनका साथ दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद इस वक्त पाकिस्तान को 17 गेंदों पर 16 रन दरकार हैं और पाकिस्तान नाज़रीन जीत चुका है। तमाम पाकिस्तानियों को, शायकीन क्रिकेट को बहुत बहुत मुबारकबाद। वर्ल्ड कप का दूसरा मैच भी पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। अब तक 2 मैचेस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेले हैं और दोनों मैचेस पाकिस्तान के नाम रहे हैं। पॉइंट स्कोर पर तकरीबन 4 पॉइंट्स इस वक्त पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। 6 विकेटों से श्रीलंका को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान का ये दूसरा और मजमूई तौर पर 8वां मैच, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बहुत ही शानदार किस्म का मैच देखने को मिला। शॉर्ट बाउंड्रीज की वजह से बहुत टफ था बॉलर्स के लिए बाउंड्रीज को बचाना, रन्स को बचाना। 344 रन्स का टारगेट दिया गया था, जिसे पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन 10 गेंदें पहले और 6 विकेटों के डिफरेंस के साथ जो है वो अबूर कर लिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तो शाबाश शाहीनो, शाबाश। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा ये हदफ था जिसे पाकिस्तान ने अचीव किया है। श्रीलंका का 345 रन का टारगेट, शाहीनों ने श्रीलंका का रिकॉर्ड स्कोर तोड़ डाला है। शुरुआत में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन काफी हद तक लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। बाबर और इमाम ने जो है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने उम्मीदें जगाई। दोनों की पार्टनरशिप में पाकिस्तानी टीम 100 का हिस्सा अबूर कर पाई। शफीक आउट हुए तो सऊद शकील ने मोहम्मद रिजवान का भरपूर साथ दिया। सऊद 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रिजवान ने पांव के दर्द के बावजूद शानदार सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका के कौशल मेंडिस 122 और समारा विक्रमा 108 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2, शादाब नवाज और शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जबकि कौमी टीम में आज एक तब्दीली भी की गई है। ओपनर फखर जमान की जगह टीम में अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। तो आज का ये मैच, जिसकी तमाम तर सूरत हाल से हमने आपको ओवरऑल आगाह किया, पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। और यकीनन आज का ये मैच, ये दोनों पाकिस्तान की जो जीत है, वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस को जीतना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो होने वाला मैच है उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फराहम करेगा। और इंशाल्लाह ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि वो मैच जो कि 14 अक्टूबर को खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो टाकरा भी पाकिस्तान इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी महारत के साथ जीतेगा। इस वक्त देखा जा सकता है कि रिजवान, जिन्होंने आज बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है,
बाबर आजम समेत दीगर जो खिलाड़ी हैं वो उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और आज की इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि बनता भी है। तमाम खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी और एक इत्मीनान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये। और इससे पहले अगर देखा जाए श्रीलंका और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के दरमियान जो एक हिस्ट्री है, उसमें अब तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तकरीबन 7 से 8 मैचेस खेले जा चुके हैं और वो तमाम मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और इसी तसलसल को एक दफा फिर पाकिस्तान बरकरार रखने में कामयाब हो सका है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सुबह नींद से जागे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।